जुजुत्सु काइसन का लेटेस्ट चैप्टर 252 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आने वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें चैप्टर 251 में एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था, उस क्लिफ हैंगर के कंपैरिजन में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है और बहुत सी सारी चीजों के बारे में दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें इस चैप्टर के अंदर सुकुना की एक नई कर्स टेक्निक या एक काइंड ऑफ न्यू पावर देखने को मिलेगा, और माकी ने जिस कटाने से सुकुना को स्टैब किया उस कटाने का असर भी अब दिखने लगा है इस चैप्टर के अंदर। और इतना ही नहीं, इस चैप्टर के अंदर सुकुना ने माकी का कंपैरिजन महारोगा से किया है। और अगर इतना सब सुनने के बाद आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट जगा है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर की कंप्लीट स्पॉयलर्स। चैप्टर में कोई भी सीन शिफ्ट नहीं हुआ है, तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। बट चैप्टर की शुरुआत होने से पहले हमें कुछ 2-3 सीन दिखाए जाते हैं जो माकी की बैटलफील्ड में एंट्री करने से पहले के थे, जिसमें कुसाबे और इनो को देखते हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं कि यूता ने डोमेन बैरियर के कोऑर्डिनेट्स को अच्छी जगह पर मूव किया है। जिसके बाद आगे दोनों ये भी बताता है कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट कर रखा था कि यूता का डोमेन टूटेगा, तो इसलिए उन्होंने माकी को पहले से ही रेडी करके रखा है सुकुना पे सरप्राइज अटैक करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में इनो कहता है कि ये अच्छा होगा अगर हम और भी ज्यादा लोगों को यूता के डोमेन के अंदर भेजे सुकुना से फाइट करने के लिए। और इनिशियली उन्होंने चोजो को भी प्लान किया था डोमेन के अंदर भेजने के लिए। जिसके बाद कुसाबे कहता है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और अगर अब किसी ने ट्राई किया डोमेन के अंदर जाने के लिए तो सुकुना अलर्ट हो जाएगा और उनका सरप्राइज अटैक का प्लान भी फेल हो जाएगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट पेज में माकी को देखते हैं जो यूता के डोमेन में एंट्री लेने के लिए प्रिपरेशन कर रही है। और इसी बीच इनो कुसाबे से कहता है कि कुसाबे भी फाइट के अंदर ज्वाइन कर सकता है। बट जैसे कि हम कुसाबे के कैरेक्टर को जानते हैं तो वो अपने कैरेक्टर के अंदर रहते हुए इनो की बातों को इग्नोर कर देता है और माकी के लिए चेयर करता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं माकी को जो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है यूता के डोमेन में एंट्री करने के लिए। और नेक्स्ट पैनल में कुसाबे हमें बताता है कि यूता उन्हें अटैक करने के लिए सिग्नल देगा और वो सिग्नल तब देगा जब सुकुना सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होगा। और जिसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं यूता का डोमेन पूरी तरह से टूट चुका है। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पे सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, जहां पे हम देखते हैं यूता सुकुना के हाथों स्लैशेस खा चुका है और माकी ने भी सुकुना को स्टैब कर दिया है। और जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम रिका को देखते हैं जो रोते हुए यूता को कैरी करते हुए वहां से लेके जाती है। और इसी बीच यूई अपनी टेलीपोर्टेशन कर्स टेक्निक का यूज कर वहां पे एंट्री लेता है और यूता को वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट पेज में माकी को देखते हैं जो ट्राई करती है सुकुना को बीच में से आधा करने की, बट सुकुना वहां से जल्दी बचकर निकल जाता है। जिसके बाद सुकुना ये रियलाइज करता है कि यूता ने जानबूझकर अपने डोमेन को तोड़ा है ताकि वो इस चीज का एज ए सिग्नल यूज कर सके अपने दोस्तों को बताने के लिए। अब जिन फैंस और क्रिएटर ने एजम्पशन लगाई थी पिछले चैप्टर में कि यूता का डोमेन सुकुना के वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस से टूटा था, तो यहाँ पे ये गलत होता है क्योंकि सुकुना खुद ही बता रहा है कि यूता ने अपने डोमेन को जानबूझकर तोड़ा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि ये सब चीजें पहले से ही प्री प्लान है। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें प्लान किसने की है। क्या यूता ने प्लान की है? अगर इन सब चीजों को यूता ने प्लान किया है तो यूता के पास अब एक और टाइटल आने वाला है, द प्लानर का। खैर इन सब बातों को साइड में रखते हैं और देखते हैं आगे चैप्टर में क्या हुआ है। तो आगे चैप्टर में हम सुकुना को देखते हैं जो माकी के कट को उतनी जल्दी हील नहीं कर पा रहा है जितनी जल्दी वो दूसरे इंजरीज को हील कर पा रहा है। जिसके बाद नरेटर आगे ये रिवील करती है कि जब माकी किसी पर्सन की सोल को अपनी स्पेशल कटाना से कट करती है तो पर्सन नॉर्मली उस वॉन्ड को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील नहीं कर सकता है। और जिसके बाद नरेटर सोल को हील करने का तरीका भी रिवील करती है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि अगर पर्सन को अपनी सोल को हील करना है तो उसे उसकी सोल की आउटलाइन क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और इस चीज को सुकुना आसानी से कर सकता है क्योंकि सुकुना लंबे समय तक यूजी के शरीर में था, बट सुकुना अपनी सोल को इजीली हील नहीं कर सकता क्योंकि सोल को हील करने वाली रिवर्स कर्स टेक्निक नॉर्मल रिवर्स कर्स टेक्निक से डिफरेंट होती है और गोजो से फाइट करने का आफ्टर इफेक्ट भी अभी भी सुकुना के ऊपर है, तो इस वजह से वो इस चीज का यूज नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे यूजी को देखते हैं जो सुकुना से फाइट करने के लिए दोबारा रेडी होता है, बट सडनली वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में बताया जाता है कि यूजी ने 1 महीने के अंदर रिवर्स कर्स टेक्निक सीखी है और वो उस टेक्निक को कंटिन्यूअसली अभी तक यूज कर रहा है। और इसके बाद यूजी ये रियलाइज करता है कि उसने अभी तक अपनी बॉडी को प्रॉपरली हील नहीं किया है। और आगे हम चोजो को देखते हैं जो यूजी को रेस्क्यू करने आया है और वो यूजी से कहता है कि उसे कामली रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करनी चाहिए अपनी बॉडी को हील करने के लिए। जिसके बाद आगे हम नेक्स्ट पेज पे माकी वर्सेस सुकुना राउंड 2 देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुकुना माकी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और सुकुना माकी पर कई चीजों से अटैक करता है जिसे आसानी से माकी डॉज कर लेती है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि माकी अपनी स्वॉर्ड को सुकुना की तरफ स्विंग करती है और उसी स्वॉर्ड को सुकुना नेक्स्ट पेज में पकड़ने की कोशिश करता है, बट माकी उसी मोमेंटम का यूज करके सुकुना को उठाकर दूर फेंकती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि सुकुना जिन बिल्डिंग्स को टच करके रखा होता है उसे वो पीसेज में काट देता है और उन्हें माकी की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से माकी को सही से दिखाई नहीं देता है और सुकुना इसी मौके का फायदा उठाकर माकी की तरफ स्लैश अटैक करता है जिसे माकी आसानी से डॉज कर लेती है।
और अब नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि सुकुना ने स्लैश से अटैक करने से पहले अपने चैंट्स को पढ़ा था, जिसमें उसने सिर्फ आधा ही चैंट पढ़ा था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश होगा। जिसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम सुकुना और माकी को देखते हैं, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। और अब सुकुना ये रियलाइज करता है कि माकी दूसरे सॉर्सर से कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से उसकी टेक्निक्स को देख पा रही है। और आगे सुकुना हमें ये भी बताता है कि माकी से फाइट करते वक्त उसे इस समय वैसा ही फील हो रहा है जैसा उसने शिबुया में मारुगा से फाइट करते वक्त हुआ था। अब यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि माकी के कटाना सुकुना की हार्ट को स्टैप कर चुका है और सुकुना इस वक्त अपनी हार्ट बीट को फोर्सफुली अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके बीट करवा रहा है। और ये वही सेम तरीका है जिसका यूज कर सुकुना सर्वाइव किया था यूजी का हार्ट निकालने के बाद। जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं माकी को, जो सुकुना से ये पूछती है कि क्या तुम मेरे से फाइट करते वक्त उसी चीज का यूज करोगे। यहाँ पे माकी उसकी हार्ट बीट की बात कर रही है, जिसके बारे में मैंने अभी पहले बात की थी। जिसके बाद सुकुना ये रिप्लाई देता है कि एज नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हकारी वर्सेस उरामे पर, जहां पर हकारी ये बताता है कि सुकुना की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान है। और इनिशियली सुकुना के ओजी फॉर्म को देखने के बाद हकारी ये सोचा था कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बट सुकुना करंटली बहुत ज्यादा पिट रहा है। जिसके बाद हकारी ये भी कहता है कि सुकुना की कर्स एनर्जी अब धीरे धीरे खत्म होती हुई दिख रही है। और नेक्स्ट फिल्म में हम ये भी देखते हैं कि हकारी उरामे से ये कहता है कि वो इस फाइट को जीतने वाले हैं, बट उरामे इस चीज का हंसते हुए रिप्लाई देती है हकारी को कि तुम अपनी कर्स टेक्निक की तरह ही डम हो। और उरामे सुकुना के डिफेंस में ये कहती है कि तुम सुकुना सामा की कर्स एनर्जी वेव्स को जज करते हुए कह रहे हो। मैं ये बता सकता हूँ, ये सकती हूँ कि सुकुना सामा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसके अपोनेंट में, और तुम सोचो को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि तुम गोजो सातोरू से अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। और भले ही हम सुकुना सामा के फर्स्ट बैटल के आफ्टर इफेक्ट को निकाल दे, तो सुकुना सामा ने अभी तक अपना। और जिसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में सुकुना को देखते हैं जो एक कर्स टेक्निक यूज कर रहे हैं। ये एक काइंड ऑफ पावर से मिला है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, और जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। और द हेट इन बैटल नोज नो लिमिट के एडिटर कमेंट के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है।